हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का यह प्रश्नावली 1.2 है और 1.2 का यह पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले से करेंगे। तो आइए देखते हैं। राजीव प्रकाशन जी का बुक है और प्रश्नावली 1.2 क्या है और ये न्यू सिलेबस का बुक है। ठीक है गाइस, तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन को। देखिए दिखाई दे रहा है आप सबको। देखिए दिया सिद्ध कीजिए, दिखाई दे रहा है आप सबको। सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। टोटल वही क्वेश्चन है। देखिए दूसरा है √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या आ गया सिद्ध करना। और उसके बाद 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों को करने से पहले आप क्या जान लीजिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले ये सब जान लेंगे तो आप सबको क्वेश्चन समझने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, अगर जिनको पता है कोई दिक्कत नहीं, जिनको पता नहीं है वो समझ लें आज परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या वे वह होती है जिसे होती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। जो P/Q यानी बटे के रूप में, क्या बटे के रूप में, जैसे 4/5 6/2 कुछ भी, जैसे P/Q के रूप में लिखा, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। उदाहरण के लिए जैसे आपका मान लीजिए लिखा जा सके, जैसे आपका उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे परिमेय संख्या क्या होती है। अगर ले लिया जाए 5 हमारा क्या है, 5 हमारा क्या है, 5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। यह हमारा परिमेय संख्या होगा। 5 3 2 1 जो भी कोई संख्या अगर हम ले लें, टोटल हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, मान लीजिए 5 है तो इसके नीचे हम /1 होता है। ठीक है, हम लिखते नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके /1 होता है। ठीक है, लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका सिर्फ और सिर्फ 1 क्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, यानी इसके भी नीचे 1 होता है। 2 क्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए अगर 22/7 को देखा जाए, ये क्या है, ये तो आप बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि लिखे भी आप जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर आप कामा रखिए, कामा -5/1 को देखेंगे तो क्या होगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन अगर हम ले लें √2 क्या है हमारा, √2 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। यह हमारा क्या है, देखिए अगर √ से यह बाहर निकल आएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्या होता है, कभी नहीं होता है 2 का वर्गमूल। तो इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, √3 आपका परिमेय संख्या है, वो भी नहीं है। लेकिन √4 क्या है, √4 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। √4 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन कैसे √4 संख्या है, लेकिन इसलिए देखिए अगर 4 को हम बाहर निकालना चाहेंगे तो √ में 2 × 2 होगा, 2 होगा इसका वर्गमूल, 2 क्या आएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा। इसलिए √4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसलिए √4 एक परिमेय संख्या है। लेकिन √16 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे है, इसलिए है कि
इसको भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, पता है कि नहीं। इसलिए 4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए 16 भी हमारा परिमेय संख्या है। जो भी यानी जिनका अगर हम वर्गमूल निकाल सकें, जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा वो सब संख्याएं परिमेय संख्या है। लेकिन जो संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती है वही हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, जिनको हम p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, समझ गए हमें आप सबको। एक से लेकर जितने भी गिनती होती है कोई भी संख्या आपकी सभी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई अंडर रूट में ऐसी संख्याएं लिखा जाए जिनका वर्गमूल न निकले, वही सिर्फ आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो लिखते हैं अब अपरिमेय संख्या का परिभाषा। ठीक है, डिफिनेशन किसका, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, दिखाई दे रहा है गाइस। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या अपरिमेय संख्या वह होती हैं, लिख लीजिए, अपरिमेय संख्या वह होती है जो p/q के रूप में नहीं, दिखाई दे रहा है गाइस, नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या वह होती है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, जैसे अगर देखा जाए, जैसे अपरिमेय संख्या क्या होगा, जैसे अपरिमेय संख्या हम बताएं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, √3 क्या है, कामा √3 क्या है, अपरिमेय संख्या की परिमेय, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल आप कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, √5 क्या है, √5 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, कभी नहीं निकाल सकते, ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। √7 क्या है, अपरिमेय की परिमेय, अपरिमेय, इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते कभी, √7 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन √25 क्या है, √25 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय, ये परिमेय संख्या। आप कैसे है आपका परिमेय संख्या, देख लीजिए, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 × 5 = 25 होता है, 5 × 5 होगा, जिससे आपका 1 5 बाहर आ जाएगा, जैसे 4 को समझाए हैं। तो इसलिए इसका ये आपका परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या में हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक, लेकिन आपका √11 क्या होगा, √11 क्या होगा, देखिए √11 भी अपरिमेय संख्या। आपको सीधे तरीके से बता दें, अपरिमेय संख्या वह संख्या होगी जिसका अंडर रूट में रहेगा लेकिन उसका वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा। क्या होगा, वर्गमूल कभी नहीं निकल सकता है। ठीक है गाइस, तो जो अंडर रूट से बाहर संख्या नहीं आ सकती है उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इतने में आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन और अगर अंडर रूट में भी है, उसका वर्गमूल यानी उससे बाहर भी आ जाएगा, वो हमारी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग हम लोग आते हैं अब चैप्टर पर, प्रश्नावली पर, प्रश्नावली 1.2 पर आते हैं। आपका 9 मिनट में हम लोग सभी समझ लिए हैं। अब आते हैं 1.2 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं, फिर भी हम दिखा देते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन लिख ही देते हैं, एक बार दिखा दिए हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। दिया है सिद्ध की, सॉरी 1 सेकेंड, देख लीजिए, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको सिद्ध करना, क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं, तो आइए सिद्ध करते हैं। लीजिए, आपका क्वेश्चन भी हम क्या कर दिए हैं
लिख दिए हैं। क्या कर दिए हैं, क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं। तो आइए अब जब क्वेश्चन भी लिख दिए हैं तो अब इस क्वेश्चन को करने में और आसानी हो गया है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं तो क्वेश्चन को क्या हो गया, करने में और आसानी हो गया है। तो देखिए गाइस, दे दिया है सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना। अब मानेंगे हम क्या, मानेंगे हम क्या कहा था, सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे, माना √3 - 1 एक क्या मानेंगे, एक परिमेय, दिखाई दे रहा है इस परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी अपरिमेय के उल्टा मानेंगे, अपोजिट मानेंगे। यानी परिमेय संख्या है तो हम अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है तो हम इसका उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है। माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय दिया है तो हम परिमेय मानेंगे, अगर परिमेय दिया रहता तो हम अपरिमेय मानते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब। तो देखिए अपरिमेय संख्या है, मान लिए, जो क्या करेंगे, जो ए के बराबर है, क्या है, ए के बराबर है। ठीक, जहां जो है आपका ए लिख लीजिए, जहां ए आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, ए एक परिमेय, दिखाई दे रहा है गाइस, परिमेय संख्या है। ठीक, बंद। समझ रहे हैं वो क्या लिखा है, लिखा हुआ है जहां ए एक परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब क्या करेंगे, कहे हैं कि माना √3 - एक परिमेय संख्या है जो ए के बराबर है। तो क्या करेंगे, √3 - 1 बराबर कर देंगे किसके, ए के। यही तो हम माने हैं, बराबर कर दिए के। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों का हम वर्ग लेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देना टोटल। ठीक, √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वर्ग हो गया। तो देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर किस रूप में है, अगर हम देखें, यहाँ सूत्र समझिए, a - b का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। इसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab। ये आपको समझाने के लिए बताए हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इस रूप में तोड़ेंगे, इस रूप में हम लोग तोड़ेंगे। तो इसको तोड़िए, यहाँ a का स्क्वायर किया है तो √3 का स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करेंगे, -1 यहाँ b का स्क्वायर किया है तो प्लस, यहाँ देखिए प्लस लगाया ना, +1 का स्क्वायर, 1 है ना यहाँ। उसके बाद क्या किया, 2ab, तो माइनस का चिन्ह लगाया, 2 ए की जगह क्या है, √3, बी की जगह क्या है, 1 लिख लिए, इक्वल टू a²। ठीक है, अब इसका गुणा करिए, इसका स्क्वायर करेंगे, जिसका अगर 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो √3 गुणे √3 आपका क्या होता है, √3 गुणे √3 आपका 3 एक बाहर निकल कर आ जाता है। यानी दो अंडर में सेम संख्या अगर गुणा होके तो वही संख्या बाहर आ जाती है अंडर से। ठीक है, तो अंडर से बाहर आ गया। ठीक, +1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 2 √3 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर 1 है, 2 एक का नाम 2 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है, 2 का गुणा फिर 3 में √3 में करेंगे तो 2 √3 होगा बराबर a²। ठीक है, समझ रहे हैं गाइस। उसके बाद देखिए, इसको जोड़े, 3 एक 4 हो गया, -2 √3 बराबर a²। अब 4 को उधर भेज दीजिए, 4 को उधर भेजेंगे तो -2 √3 ऐसे रहेगा बराबर a²। अगर प्लस में है तो माइनस में 4 होगा, -4। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस भी है तो यहाँ का माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -2 √3 बराबर, माइनस को काटने के लिए कॉमन लिए, √3 है। ठीक है, √3 है, ये स्क्वायर है तो ए माइनस कॉमन लिए, माइनस कॉमन लेंगे तो -a² माइनस में होगा, आप -4 प्लस में हो जाएगा।
तो +4 हो गया, ये -a² हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से माइनस कट गया आपका। अब देखिए क्या करेंगे, 2 को उधर भेज देंगे, तो √3 बराबर 4 -a² बटे आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, बटे 2 हो गया, यानी √3 बराबर 4 -a² बटे 2 हो गया, ठीक है। जब इतना हो गया, यहाँ से देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए बताएं, इसको छोड़ दीजिए अब, ठीक, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, इसको काट दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो रफ कार्य था हमारा, क्या था, रफ कार्य था, लेकिन यह नहीं आपका रफ कार्य था, ठीक है, समझ गए। देखिए अब देखिए आपका दिखाई दे रहा होगा, ये बटे के रूप में है, ये इसका ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। ए बटे के रूप में जो है, यानी p/q के रूप में ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन √3 ऐसी संख्या आ गई है जो अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लिखेंगे क्या, 4 -a² बटे 2 एक परिमेय संख्या है। जगह रहेगा तो आप इसके नीचे ही लिख लीजिएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या, अतः एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, यानी ये अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, लिख लीजिए, अतः एक दूसरे के विरोधाभास एक ही में रहेगा, विरोधाभास के कारण क्या है, विरोधाभास के कारण क्या है, √3 -1 था, -1 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये आपका √3 नॉट इक्वल टू 4 -a² बराबर 2/2 आ रहा है, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, वही लिखे हैं कि, इसलिए देखिए क्या लिखे, 4 -a² बटे 2 एक परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन √3 आपका एक अपरिमेय संख्या, ये भी हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए लिखे, अतः क्या लिख दिए, एक दूसरे के यानी नॉट इक्वल टू, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √3 -1 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, हमको यही सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है गाइस, समझ गए आप सब। अब आते हैं, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम सब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, उसको करते हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और क्लास 10th मैथ की आप लोग बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, और हमको सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर करिएगा, ठीक है गाइस। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। दूसरा नंबर देखिए दिया है, दिखाई दे रहा है आप सबको, देखिए, सिद्ध कीजिए √5 -√3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे इसको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या था, बिल्कुल वैसे ही √5 -√3 को सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या। तो क्या कहते हैं, हम सबसे पहले मान लेंगे, पर अपरिमेय दिया है तो सबसे पहले हम मान लेंगे √5 -√3 एक परिमेय संख्या है, समझे कि नहीं। आप इसके पहले बताए हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही मान लेंगे हम। तो आइए हम मान लेते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ हल लिख दीजिए, पहले हल माना दिखाई दे रहा है, माना √5 -√3 कोष्टक में एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है जो a के बराबर है। किसके बराबर है, जो a के बराबर है, बराबर
है। ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहाँ ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, समझे आप सब। तो अब आते हैं, तो क्या माने हैं, √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या जो ए के बराबर, ए के बराबर कर लीजिए। √5 माइनस √3 किसके बराबर है, बराबर है ए के। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो अब क्या होगा, वर्ग करेंगे तो √5 है, √5 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर हो गया। तो देखिए आपका फिर एक किस रूप में है, किस रूप में है आपका, √5 माइनस √3 आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप के है कि नहीं। देखिए उसी रूप में। इसका फार्मूला क्या बताएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बताएं कि नहीं। इस रूप में हम लिख देंगे इसको। ठीक है, ये आपका रफ कार्य को उसको लिखना नहीं, आपको समझना है। ठीक है, कहीं यहीं बगल में लिख लेते हैं आप लोग। देखिए लिखेंगे तो क्या, ए के जगह क्या √5 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस है चिन्ह में भी, प्लस चिन्ह क्या बीच में प्लस है, बी के जगह क्या है √3 का होल स्क्वायर माइनस, अब चिन्ह लगाएंगे 2, ए के जगह क्या √5 है, गुणे बी के जगह का क्या है √3 है, बराबर क्या है ए स्क्वायर, लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना गाइस। तो देखिए अब 5 का स्क्वायर करेंगे, √5 गुणे 5 क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा। पहले ही बताएं, √ से कोई सेम संख्या अगर गुणा हो तो आपका बाहर आ जाता है। इसका गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 बाहर आएगा, माइनस 2। अब √5 √3 का गुणा करेंगे तो 5 3 क्या होता है 15, √15 हो जाएगा। ठीक, 2 माइनस 2 √15 हो गया, बराबर ए स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, माइनस 2 √15 इक्वल टू ए स्क्वायर। 8 को उधर भेज दीजिए, -2 √15 बराबर 8 इधर आएगा, ए स्क्वायर -8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, -8 हो गया। अब क्या करिए, अब दो क्या करिए, यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस काट दीजिए पहले। ठीक है, तो -2 √15 बराबर होगा, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिए तो कोष्टक में क्या होगा, ए माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, 8 प्लस में हो जाएगा, ए माइनस में हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। ठीक हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 को उधर भेज दीजिए। अब तो √15 बराबर 2 उधर जाएगा, 8 माइनस ए स्क्वायर बटे आपका 2 हो गया। ये आपका देखिए, यह परिमेय संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपरिमेय संख्या। तो बिल्कुल इसके पहले जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे गाइस, लिखे थे क्या, इसलिए देखिए, इसलिए क्या है, 8 माइनस ए स्क्वायर बटे, स्क्वायर है बटे 2 है, तो ये आपका एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √15 क्या है आपका, √15 क्या, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, कुछ नहीं, √15 वैसे ही रहेगा। लेकिन √15 क्या आपका अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे लेकिन √15 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः करके अब लिखेंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, ये विरोधाभास है, विरोधाभास के कारण एक दूसरे को विरोधाभास कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या है, क्या दिया था शुरू में दिया था √5 माइनस √3, यही लिखेंगे। उसके बाद लिख देंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या
है। यही हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है गाइस, ठीक है, समझ गए आप सब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए क्वेश्चन 3 दिया हुआ क्या है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 3 हम देखते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार आप सब नज़दीक से देख लीजिए। ठीक है गाइस, अब आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस, जो आप क्वेश्चन आज कर रहे हैं इसमें से कंफर्म है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आने का। ठीक है, इसमें का तो कंफर्म है, आता ही आता है, कोई क्वेश्चन उठा देगा, जरूरी नहीं। लेकिन हम जितना से जितना कराएंगे प्रश्नावली 1.2 में, उसमें से 1 से 2 उठा लेगा आपका क्वेश्चन। एक 2 नंबर का उठाएगा और एक उठाएगा 4 नंबर का, थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है गाइस, समझ जाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसमें क्या उठाता है आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा जल्दी अगर हम बोलते हैं तो आप सबके लिए धीरे भी बोलेंगे, लेकिन क्यों इतना तेज बोलते हैं पता आप सबको लिए, हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है। आप सबके लिए वीडियो 40 मिनट से 45 मिनट का ही बनाना रहता है, तो हम सोचते हैं 40-45 मिनट आप सबको कुछ ज़्यादा पढ़ा दें, इसलिए उससे ज़्यादा देर तक बनाते हैं वीडियो, तो हम अपलोड नहीं कर पाते हैं। कोई दिक्कत होता है क्योंकि अभी सब आप लोग सपोर्ट नहीं किए, इसलिए। ठीक है, जिस दिन सपोर्ट करेंगे तो उस दिन 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हम भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक आप लोग सपोर्ट नहीं किए, इसलिए इससे ज़्यादा देर के वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए सबसे पहले मान लेंगे क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन आपके सामने है, माना, यहाँ हल लिख लीजिएगा, हल। माना, क्या माने हैं, कुछ अजीब ही लग रहा था। ठीक, यहाँ से लेंगे, माना क्या माने हैं, मानेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3, माना। 1 सेकेंड गाइस, ऐसे रहिएगा। तो गाइस हम क्या मानने वाले थे, माना 2, तीसरा क्वेश्चन है, तो दिया 2 प्लस अंडर रूट 3 है। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या में सिद्ध करने के लिए कहा, तो इसको मानेंगे, माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय में सिद्ध करने के लिए कहा है, एक परिमेय संख्या, उसके विपरीत मानेंगे, परिमेय संख्या है। और क्या, जो a के बराबर है, क्या है, जो a के बराबर दिखाई दे रहा है गाइस, है। ठीक है, इसे जहां लिख लीजिए, यहाँ पर जहां मझला कोष्ठक लगाकर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, समझे। तो क्या करना है हमको, इसको क्या माना a प्लस अंडर रूट 3 का माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या जो a के बराबर है, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर a कर लेंगे। क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है गाइस, क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए। तो अब देखिए, इसके पहले हम समझाए थे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समझिए, a माइनस a अब क्या था, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो इसका होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, फार्मूला होता है कि नहीं होता है, तो इस रूप में है। इसको आपको समझाया है, लिखना नहीं है, तो इसको उसी रूप में तोड़ेंगे तो a की जगह क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे अंडर रूट 3 कर लेंगे। ठीक, बराबर a का स्क्वायर, समझे आप सब। अब देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो गया, प्लस, और इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 3 का तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 अंडर रूट 3 हो गया, ये भी बराबर a स्क्वायर। इसको जोड़िए, 7 हो गया, प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर a स्क्वायर। 7 को उधर भेज दीजिए,
यानी 7 उधर जाएगा तो 4√3 बराबर a²। 7 प्लस में इधर जाएगा -7 हो गया। अब 4 को उधर भेजिए, √3 बराबर a² -7, ठीक, बटे क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए अब क्या है आपका, ये आप देखिए आपका परिमेय अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या करिए, इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, जगह होगा, अगर नहीं होगा तो बगल में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए क्या लिखेंगे, a² -7 बटे 4, और बटे 4 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 ये जो है, अंडर नहीं दिखाई दे रहा है क्या गाइस, लेकिन √3 जो ये दिया है, √3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, समझे आप सब। अब इसके बाद देखिए क्या एक दूसरे को विरोधाभास कर रहा है, अतः लिख लीजिएगा, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है गाइस, प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। समझे आप सब कैसे हुआ है, देखिए समझ गए होंगे। ये आपका परिमेय संख्या लिखा है, लिख दिए, a² -7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 आपका अपरिमेय संख्या, अतः एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं। तो एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं तो हमको सिद्ध करना था 2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम सब अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और क्वेश्चन उसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन 4 पर। तो गाइस एक बार 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2, ठीक है, क्या दिया, सिद्ध कीजिए 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या। इसको भी क्या करना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं, अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है। तो हल करिए। सबसे पहले माना क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए 4 माइनस क्या दिया है, 4 - 3 √2 है, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक, समझे। देखिए वो कहा है कि अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है, ठीक, सिद्ध कीजिए 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसको अपोजिट मानेंगे। माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय में सिद्ध करने के लिए क्या इसको अपोजिट मान लिए, ठीक। परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, क्या है, जो a के बराबर है, जहां लिख लीजिए, जहां a एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है गाइस। अब देखिए अब क्या करेंगे यही कि 4 - 3 √2 बराबर कहा किसके, a के। अब दोनों का वर्ग मत करिएगा, देखिए यहाँ पर 4 दिया है, आसानी से 4 को उधर भेज दीजिए। तो -3 √2 बराबर 4 को उधर भेजें तो a माइनस आपका 4 हो गया, a -4 हो गया। यहाँ से माइनस कामन लीजिए, -3 √2 बराबर, यहाँ से माइनस कामन लेंगे तो 4 प्लस में हो जाएगा, 4 प्लस में हो गया,
तो गाइस आपका क्या हुआ था, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो आपका प्लस में हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, प्लस में है, यानी चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3√2 बराबर हो जाएगा 4 - ठीक है। अब 3 को उधर भेजेंगे, √2 बराबर 4 - a/3 हो गया। अब देखिए यहाँ से ये आपका परिमेय संख्या हो गया, बटे के रूप में √2 क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है, पता है कि नहीं। तो लिखेंगे, इसलिए 4 - a/3, 4 - a/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। √2 दिया है ना, यहाँ आया है √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक दूसरे यानी एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 4 माइनस ऊपर जो दिया था 4 - 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, तो आपके क्वेश्चन जो है 4 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये पार्ट 1 में प्रश्नावली 1.2 में हम लोग 4 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे लंबा वीडियो नहीं दे सकते हैं आप सबको, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। जिस दिन से आप लोग सपोर्ट कर देंगे तो आप लोग को एक वीडियो में टोटल चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आपको फिर से मिलेगा प्रश्नावली 1.2 के पार्ट 2 में, और क्वेश्चन नंबर 5 से मिलेंगे। किससे मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, और इसके पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस सभी वीडियो को देख लीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो पार्ट 2 में जल्द आएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपका अगला वीडियो जल्द ही आएगा।